पानी तो बेकार था, वो मुंह से लगा ही लेता तो क्या होता। लेकिन जब वो पानी बह के जा रहा था, वो आदमी मुंह से लगाने जा रहा था, महाराज जी ने कहा कि रुका रुका रुका, काहे पिए हुआ पानी। जी महाराज जी का गलती भई, एकदम उसी आदमी के पास जाके उन्होंने कहा कि तू पी के अपने मेहरारू की मारे लाना, शराब पी के अपने मेहरारू की मारे ला। आदमी हक्का बक्का रह गया। आपको लगता होगा कि आप चालाक हो, आपको लगता होगा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा भगवान शिव, वह गुरु सत्ता आपके अंदर बैठी है, सब देख रही है। हमारे गुरुदेव ने कहा परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, तो ये नहीं सोचना कि वो कुछ नहीं देख रहा है। तुम कुछ भी कर लो, अंधेरे में, अकेले में, घर के अंदर, सिवान में, कोई देख नहीं रहा है, वो सब देख रहा है। आपको कोई नहीं दिख रहा होगा अपने चारों तरफ, आप कुकर्म कर रहे हो, लेकिन कोई अंदर बैठा आपके सारे कुकर्मों का हिसाब रख रहा है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम जब पीते हो, शराब पी रहे हो, अपनी पत्नी को मार रहे हो, तो अब आश्रम क्यों आ रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है इन चीजों की? जाओ नरक में जाओ। तो हम लोगों का जो जीवन है, इस जीवन में बड़े भुलावे हमने अपने लिए बना रखे। हम भगवान शिव के नाम पर चर्चा करेंगे, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान शंकर की प्रार्थना में लिखा हुआ है, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। वह भगवान शिव कौन है? हमेशा आनंद देते हैं, हमेशा, सदा। लेकिन किसको आनंद देते हैं? उसको जो सज्जन है, जो सही राह पर चलता हो, उसको आनंद देते हैं भगवान शिव। और बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं? जैसे रावण था तो भगवान का भक्त, लेकिन भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चलता था, सज्जन नहीं था। उसकी पूरी लंका 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, पूरे खानदान के साथ उसको खत्म कर दिया भगवान शिव। इसलिए हमारे गुरुदेव महाराज की प्रार्थना में कहा गया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंदः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम। जो गुरु महाराज है वो कौन है? बोधमयम, ज्ञान से भरे हुए, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। अपने जीवन में हर वो काम करना, ये सोचकर, अच्छी तरह से समझकर, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम, बोध से भरे हुए, गुरु शंकर रूपिणम। और वह कौन है? शंकर भगवान के रूप है, गुरु शंकर भगवान के रूप हैं। गुरु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। गुरु का मतलब है अंधकार दूर करना, जो अंधकार दूर करता हो। अभी हम अज्ञान में हैं, अभी हमको नहीं पता है कि हमारे भगवान शंकर, हमारे गुरुदेव हमारी पतों में भी हैं, हमारे बड़े भाई में भी हैं, हमारे पड़ोस में भी हैं, हमारे दयाद में भी हैं। जिस दिन ये बोध हो जाए कि वो ही भगवान शंकर सर्वत्र व्याप्त हैं। आज हम जिस गुरु की चर्चा में बैठे हैं, इस गुरु में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। गुरु चर्चा और शिव चर्चा, इसमें कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन से अंधकार दूर नहीं होगा तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता है। और जीवन में अंधकार तो है। अगर जीवन में अंधकार नहीं होता तो हम दूसरों के साथ बुरी भाषा में क्यों बर्ताव करते? अगर जीवन में अंधेरा नहीं होता तो हमारा अपना जीवन कष्ट से क्यों भरा होता? भरा तो है। भगवान शिव का परिवार आदर्श परिवार कहा जाता है।
माता पार्वती शेर पर, भगवान बैल पर। लेकिन माता और भगवान इतने आदर्श दंपति हैं कि हर स्त्री चाहती है कि पति भगवान शिव जैसा हो, और उनके जो सवारी है आपस में एक दूसरे के साथ मैत्री का भाव है। शेर बैल को नहीं खाता, भगवान शंकर के सांप को उनके बेटे कार्तिक का मोर नहीं खाता, और न ही भगवान शंकर का सांप उनके बेटे गणेश के चूहे को खाता है। जब हमारे मन में यह भावना प्रगाढ़ हो जाती है, जब हम इस बात को समझना शुरू कर देते हैं कि कल्याण एक साथ रहने में है, कल्याण प्रेम में है, कल्याण एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने में है, तब हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है, तब हमारे जीवन में फिर कल्याण शुरू होता है। इस बात को हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। हम किसी की भी पूजा कर ले, अगर हम सज्जन नहीं हैं तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। हम अगर सज्जन नहीं हैं तो हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और इसलिए अब जब हमारे जीवन में धर्म आ गया है, हमें पता है कम से कम क्या सही है क्या गलत है,